ये स्वयं मणि के रूप में है, ये अपने प्रकाश से प्रकाशित है, इन्हें किन्हीं के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भक्ति स्वरूपा कहा गई है। इनके ही तुलना मत करिए, अगर भक्ति सीखना है तो इनकी शरणागति हो जाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति सीखना है तो यहाँ आइए, यहाँ से भक्ति ले जाइए। अगर भक्ति लेनी है तो यहाँ पुरुषों में ज्ञान आया तो ज्ञान अहंकार है, लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति समर्पण है, प्रेम है, वहाँ अहंकार नहीं है। प्रेम गलियत सांकरिता में दोना समाय। परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रेम रूपी मार्ग है महाराज, वहाँ दो एक साथ नहीं रह सकते, या तो अहंकार रहेगा और या तो प्रेम रहेगा। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, और जहाँ अहंकार है, संदेह है, वहाँ फिर आने वाला नहीं है। जीवन भर मंदिर में मत्था टेकते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। अगर होता है तो भक्ति और प्रेम और समर्पण से होता है। इसीलिए पुनः दास आपसे निवेदन करता है कि इस संसार में, इस सृष्टि में माताओं से सीखो। जहाँ भक्ति कमजोर पड़ रही हो वहाँ इन माताओं से सीखना शुरू कर दो, आपको सीख आ जाएगी कि भक्ति है क्या चीज। हमारे गांव में एक नहीं 5-5 मंदिर हैं, मैं स्वयं प्रमाण हूँ। 5-5 मंदिर हैं, भगवान शिव के मंदिर हैं। 5 पुरुष दिन भर में जल नहीं छोड़ते हैं, लेकिन 50 माताएं रोज वहां जाकर के जल चढ़ाती हैं। 50 माताएं जाकर के जल चढ़ाती हैं। कितने पुरुष तो जाते नहीं थे, लेकिन माताओं ने कहा नहीं चलो, नहीं चलो, और वो मंदिर जाना शुरू कर दिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। तो इनसे इनका अपमान जिसने किया ना, वो कभी सुखी नहीं रहा। रावण ने मंदोदरी का कहना माना होता महाराज तो पूरी लंका सुरक्षित रह जाती, और राम ने सीता का कहना माना, इसीलिए राम और सीता पूजे गए, इसीलिए पूजे गए हैं, हर जगह पूजे गए हैं। तो पति और पत्नी का जो तालमेल होता है उसको बना करके जीवन में रखना, एक दूसरे पर विश्वास करना। क्यों? भगवान स्वयं शिव जी हैं। शिव जी कहते हैं, शिव जी कौन है? विश्वास रूपी हैं। माता पार्वती कौन है? श्रद्धा है। जब तक श्रद्धा रूपी गाय विश्वास रूपी खूंटे से बंधी रहती है, तब तक ये बुद्धि रूपी गणेश स्वतः बुद्धि हो जाती है। ये जो बुद्धि है ना, ये गणेश हो जाती है। कब? श्रद्धा रूपी गाय विश्वास रूपी खूंटे से जब बंधी रहती है तो बुद्धि स्वतः ही गणेश हो जाती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको मंदिर में भी दिखेगा, आपको मस्जिद में भी दिखेगा, आपको गुरुद्वारे में भी दिखेगा, आपको चर्च में भी दिखेगा। अरे मैं कहता हूँ यहाँ बैठे हुए में सब में दिखता है, लेकिन कौन दिखाएगा? हो कौन दिखाएगा? इसको दिखाएगा कोई तो मेरा सतगुरु दिखाएगा। सतगुरु के शरण में आओ। यही तो एक डॉक्टर हैं इसके, इस ब्रह्म को देखने का, इस ब्रह्म को पहचानने का मात्र एक ही डॉक्टर है, और वो कौन डॉक्टर है? सतगुरु है। वहां जाकर के अपने नेत्र का ऑपरेशन करवाइए। जब हम अपने नेत्र का ऑपरेशन करवाएंगे तब यह परमात्मा स्वयं दृष्टिगोचर होने लगेगा। लोगों को अहंकार है किस बात का? अपने धन का, अपने बल का, अपनी जाति का, अपने धर्म का, अपने पूजा पाठ का। मैं सत्य कहता हूँ, परमात्मा ने कितनी जात बनाई है। हो आप सब तो बड़े विद्वान हैं, प्रकांड हैं, हम तो अज्ञानी मूर्ख हैं। सदगुरु के द्वारा जो ट्रांसफर होता है वही दास बोलता है, मुझ में कुछ नहीं है। परमात्मा ने कितनी जात बनाई है विचार करिए। तो परमात्मा ने मात्र 2 जाति बनाई है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। तीसरी जात उसने पैदा ही नहीं की। अगर की तो किन्नर कहा गया, तो किन्नर में भी स्त्री और पुरुष है। अगर यक्ष कहो तो यक्ष में भी स्त्री और पुरुष है। पशुओं को मैं मानता हूं तो पशुओं में भी स्त्री और पुरुष है। वृक्षों में भी स्त्री और पुरुष है। इन सब को हटाइए, केवल एक को मानिए। आपको जात पात में नहीं उलझना। अगर हम जात पात में उलझ गए ना तो ब्रह्म को नहीं पा सकते हैं, कभी नहीं पा सकते हैं। जात पात से ऊंचे उठ जाइए। यही तो शिक्षा है सत्संग का, यही तो ज्ञान है। यहाँ जाति पात को छोड़ करके और हरि को भजाए हरि का होई। जात पात से उठिए। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, क्या कहती? आत्मना सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता। पंडित कौन है? हो जो अपनी